हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा। इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज AMG E63S की टेस्ट ड्राइव, यामाहा MT-15 वर्जन 2 का रिव्यू, बारिश में कैसे रखें गाड़ी को फिट, और हमारे एक्सपर्ट 2 to the 1 बताएंगे टाटा नेक्सॉन या फिर Hyundai वेन्यू में बेस्ट कौन। वेन्यू आज से 3 साल पहले जब लॉन्च हुई थी, दिस वाज द ओनली SUV जिसने सारे फीचर्स। लग्जरी सेडान कार में अगर परफॉर्मेंस का तड़का भी लग जाए तो मज़ा कुछ और है। इसीलिए मर्सिडीज ब्रांड अपनी तमाम कारों के AMG वर्जन्स लेकर आ रहा है। ई क्लास ऑलरेडी एक लग्जरी, एक डिज़ायरेबल सेडान है और अब आपको इसमें AMG वर्जन में मिलता है। हालांकि जो पहला AMG वर्जन था वो 2018 में लाया गया था और 2021 में कंपनी लेकर आई थी AMG ई क्लास E63S का एक अपडेटेड वर्जन। तो रेगुलर ई क्लास के मुकाबले इस AMG वर्जन में क्या खास है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। लग्जरी कार मार्केट स्ट्रांगली रिवाइव कर रहा है, ये मानना है मर्सिडीज बेंज इंडिया का, और ये चीज उनके सेल्स में भी आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। ना सिर्फ मर्सिडीज, बाकी लग्जरी कार ब्रांड्स के सेल्स नंबर्स, आगे की ऑर्डर बुकिंग्स भी काफी स्ट्रांग है। और रही बात मर्सिडीज की, तो मर्सिडीज अपने कार पोर्टफोलियो को लेकर काफी अग्रेसिव है। ना ही सिर्फ लग्जरी सेडान्स या फिर SUVs, बल्कि AMG कार्स का पोर्टफोलियो भी कंपनी का अब काफी स्ट्रांग हो चुका है। फिलहाल भारत में मर्सिडीज के पास 17 AMG कार्स हैं, जिसमें सबसे सस्ती AMG कार GLA 35 है, जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 58 लाख रुपए है। और जो सबसे महंगी कार है वो है मर्सिडीज AMG G53, जिसकी कीमत लगभग 2.25 करोड़ है। लेकिन हमारे पास जो AMG कार है ये है E63S, और जिसकी एक्स शोरूम कीमत 2.25 करोड़ है। E63S मर्सिडीज के AMG पोर्टफोलियो में बिल्कुल बीच में बैठती है अपनी कीमत और अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि AMG कार्स इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। तो पहले इसके इंजन और इसकी पावर की बात कर लेते हैं। इसमें आपको V8 इंजन मिलता है, ये ट्विन टर्बो इंजन है, और जो इसकी कैपेसिटी है वो 4000 सीसी की है। ये इंजन 612 HP की पावर लैंड करता है और 850 Nm का टॉर्क। इनफैक्ट अगर आप इंजन को क्लोजली यहाँ पर देखेंगे भी तो आपको AMG की बैजिंग भी यहाँ पर नजर आएगी। कंपनी ने तो क्लेम किया है कि ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो महज 3.4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो क्या ऐसा वाकई में है? प्लस ये कैसी दौड़ती है? क्या इसमें AMG वाली फील कितनी प्रोमिनेंट है? लेट्स फाइंड आउट। तो पहले तो इसकी जो एक्सेलरेशन है, जो इसका इंस्टेंट रश है, वो चेक कर लेते हैं कि 0 to 100 किलोमीटर कितनी देर में हासिल करती है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। एंड इट्स 100। तो इसने ऑलमोस्ट 4 सेकेंड्स में आप मान के चलिए कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर ली। 3.4 सेकेंड्स कंपनी क्लेम करती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको ग्राउलिंग साउंड तो मिलेगी ही, आपको इसमें वेरियस ड्राइविंग मोड्स मिल रहे हैं। और अगर आप ड्राइव मोड्स की बात करेंगे तो इसमें स्लिपरी, इंडिविजुअल, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस, और एक और ख़ास मोड है वो है रेस। और ये स्पेशली रेसिंग के पर्पस से मोड बनाया गया है। इसमें जो डे टू डे यूज़ के लिए भी आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कंफर्ट मोड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो शिफ्ट्स हैं वो स्मूथ हैं, सीमलेसली मर्ज करती हैं और अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट प्लस में जाएंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी और डायनामिक हो जाती है। खास बात यह है कि अगर आप पुराने वर्जन से कंपेयर करेंगे तो इसका एयर सस्पेंशन बेटर है, इसकी राइड क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। बम्प्स पर इसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेटर है, क्योंकि सस्पेंशन को पूरी तरीके से रिकैलिब्रेट किया गया है। अपडेटेड कार में आपको मर्सिडीज का 3 चैम्बर एयर सस्पेंशन मिलेगा, और अब ये सेटअप कंफर्ट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। साथ ही इसमें मौजूद है 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स,
जो टॉर्क कन्वर्टर की बजाय वेट स्टेप ऑफ क्लच का इस्तेमाल करता है। इससे गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस लाइटर और क्विकर होती है। 9 स्पीड गियर बॉक्स इंजन के साथ सिंक में कामकाज करता है। इसके शिफ्ट्स क्विक हैं और रिलैक्स मैनर में एक कंफर्ट राइड आपको मिलती है। ओवरऑल शिफ्ट सीमलेसली गियर्स और इंजन के बीच में शिफ्ट होते हैं। लो स्पीड्स हो या हाई स्पीड्स हो, आपका कॉन्फिडेंस इस गाड़ी पर रहेगा। ऑल्दो ये एक परफॉर्मेंस कार है, लेकिन पहले के मुकाबले इसकी ग्राउलिंग साउंड थोड़ी कम हुई है। So driving this car will just give you a wow feeling, क्योंकि ये एक हेवी गाड़ी है। इसमें 2000 kg का वेट है। इसका इंजन भी काफ़ी ह्यूज है। जब आप इसको ड्राइव करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि ये रोड्स पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि AMG कार है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो 4 व्हील हार्डवेयर सिस्टम है वो तो काफ़ी मजबूत है ही। इसके अलावा ये कॉर्नर्स हो या फिर हाईवेज हो, वहाँ पर स्ट्रांगली अटैक करती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसके ओवरऑल लुक्स को भी देखेंगे तो क्योंकि ये एक फेसलिफ्टेड वर्जन है, तो बदलाव इसके एक्सटीरियर्स में, इंटीरियर्स में और इसके सस्पेंशन में किए गए हैं। जो इसका सस्पेंशन उसको पूरी तरीके से रिकैलिब्रेट किया गया है। अगर लुक्स की बात करें तो अब आपको इसमें बड़ी और वाइडर पैन अमेरिकाना ग्रिल मिल रही है। इस बड़ी ग्रिल का फ़ायदा ये है कि जो ड्रैग्स होते हैं, जो विंड नॉइस होती है, उसको ये रिड्यूस करती है। इसके अलावा आपको जो हेडलैम्प्स मिल रहे हैं वो पहले के मुकाबले थोड़ा साइज इनका छोटा हुआ है। अगर आप देखेंगे बोनट को भी या साइड प्रोफाइल को भी तो आपको एरोडायनामिक्स नज़र आएंगे। व्हील्स जो हैं इसके नए अलॉय व्हील्स हैं। इसमें आपको AMG की बैजिंग नज़र आएगी। अंदर जो रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स है वहाँ भी AMG की बैजिंग नज़र आएगी। यहाँ साइड में भी V8 बाई टर्बो 4मैटिक का बैजिंग आपको मिलेगी, जो कि इसकी इंजन कैपेसिटी या 8 सिलेंडर इंजन जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो बाहर तो चेंजेस किए गए हैं। अब इसके केबिन में आपको क्या मिलता है एक बार वो भी देख लेते हैं। E63S में आपको लेटेस्ट MBUX सिस्टम मिल रहा है। ये टच पैड आपको सेंट्रल कंसोल में मिलेगा। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसके अलावा हे मर्सिडीज वॉइस कमांड में मिल रहा है। अगर आप हे मर्सिडीज बोलेंगे तो ये आपको रिस्पॉन्ड करेगा, हे मर्सिडीज थैंक यू, आई डोंट नीड योर हेल्प। तो ये आपने देखा। इसके अलावा इसमें नया क्या है, इसमें आपको नया AMG स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, जिसमें ये ट्विन हॉरिजॉन्टल स्पोक्स दिए गए हैं, जिस पर हैप्टिक कंट्रोल्स हैं। अगर आप सीट्स की भी बात करेंगे तो पहले आपको E63S में रेसी, स्पोर्टी, बकेट स्टाइल की सीट्स मिलती थी, लेकिन अब जो इसमें सीट्स मौजूद हैं ये टूवर्ड्स कंफर्ट ज़्यादा इंक्लाइन है। इन सीट्स की जो सबसे खास बात मुझे लगी है, ये आपको एक्टिव डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इन इन्फ्लेटेबल बॉल्स्टर्स के थ्रू। इनका फंक्शन ये है, ये जो दोनों साइड्स में आप ये आर्म्स ही देख रहे हैं एक्सटेंडेड, इससे होगा ये कि जब आप इस परफॉर्मेंस कार को लेकर स्पीड में लेकर निकलेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, तो ये आपको बॉडी रोल से प्रिवेंट करने के लिए सपोर्ट दोनों साइड से लेंड करते हैं। अब आप बैठेंगे सीट्स पे तो महसूस करेंगे। सीट्स अब वेंटिलेटेड हैं, इनमें मसाज फंक्शन भी मौजूद है। रही बात स्पेस की, तो गाड़ी के अंदर आपको रेगुलर E-क्लास जितना ही स्पेस मिलेगा, जो कि एक कंफर्टेबल स्पेस आप कह सकते हैं। रेयर सीट में भी आपको कंफर्ट पूरा मिल रहा है, स्पेस भी डिसेंट मिल रही है। इसमें अब 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा। एक चीज़ और इसमें स्पेशली मेंशन करना चाहेंगे वो ये कि अब आपको नई E63S में AMG डायनामिक ड्राइवर एड मिलता है, जिससे होता ये है कि जो ड्राइवर है वो सेलेक्ट कर सकता है अपने ड्राइवर लेवल्स, रेंजिंग फ्रॉम बेसिक्स टू ऑल द वे थ्रू टू मास्टर। तो ये कुछ खास फीचर्स इसमें दिए गए हैं। मर्सिडीज AMG E63S को 2018 में लेकर आया था और तब इसने अपने कंज्यूमर्स को हार्डकोर परफॉर्मेंस और एवरीडे प्रैक्टिकलिटी से इम्प्रेस किया था। और अब इस फेस लिफ्टेड वर्जन के साथ ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा एज टू ड्राइव, लेविशली इक्विप्ड और परफॉर्मेंस भी एक कदम आगे है। लेकिन इन अपडेटेड फीचर्स के लिए आपको कीमत भी ज्यादा देनी होगी। पुराने वर्जन के मुकाबले ये 20 लाख रुपए ज्यादा महंगी है और अब इसकी कीमत है 2.25 करोड़। मर्सिडीज AMG E63S में आपको थ्रिल और रोमांच तो मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको कीमत भी ज्यादा चुकानी पड़ती है। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे यामा MT-15 वर्जन 2 का रिव्यू।